भदोही के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बाल कल्याण समिति के चेयरमैन पीसी उपाध्याय की संस्तुति पर श्रम विभाग ने केस दर्ज कराया। मुकदमे में आत्महत्या करने वाली नौकरानी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने का भी जिक्र किया गया है। दरअसल भदोही नगर के मालिकाना मोहल्ले में विधायक जाहिद बेग के आवास में 17 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोविजन विभाग की टीम ने जांच किया। उसी दौरान सरोई गांव की एक किशोरी को बरामद किया। मेडिकल और बयान दर्ज करने के बाद नाबालिग नौकरानी को प्रयागराज स्थित बाल संरक्षण गृह भेजा गया। उक्त मामले में बाल कल्याण समिति के चेयरमैन ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को विधिक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए पत्र लिखा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने देर रात भदोही कोतवाली में विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ बाल श्रम, बंधुआ श्रम समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया। मुकदमे में आत्महत्या करने वाली नौकरानी का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया कि 9 साल से वह विधायक के यहाँ काम कर रही थी, जिसे पैसा भी नहीं दिया जाता। मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर वह मुंबई भागने का प्लान बना चुकी थी, लेकिन दूसरी नौकरानी मोनी के कहने पर नहीं गई। अब मुकदमा दर्ज होने से विधायक संग उनके कुनबे की भी मुश्किलें बढ़नी तय हो गई हैं। एसपी मीनाक्षी कात्यायन ने कहा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, थाना भदोही क्षेत्रांतर्गत दिनांक 9 सितंबर को ये सूचना मिली थी कि लोकल एमएलए के घर में 3rd फ्लोर पे एक लड़की जो कि 17 वर्षीय उनके यहाँ घरेलू काम करती थी और 6-7 वर्ष से उनके यहाँ रह रही थी, उसने फांसी लगा ली थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो तत्पश्चात पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम और फॉरेंसिक टीम वहाँ गई थी और वहाँ पर हर एंगल पर जांच पड़ताल हुई और बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद वहाँ सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए और जो लड़की के पास एक मोबाइल था वो भी बरामद हुआ। कई लोगों के उसमें बयान लिए गए और उसमें जो एक और लड़की थी जो उसके साथ काम करती थी, जो कि 15 वर्षीय बालिका थी, वो नाबालिग लड़की थी और उसको फिर जॉइंट टीम के द्वारा, जो अपने AHTU की टीम होती है और लेबर की टीम होती है और लेबर डिपार्टमेंट की टीम और जो CO हैं, जो नायब तहसीलदार हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उन सभी के प्रेजेंस में वहाँ पे एक रेड की गई थी और इस नाबालिग बच्ची को भी वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। जो बातें सामने आई उन बातों पे जो प्रथम दृष्टया कई जो अपने अधिनियम हैं उसका उल्लंघन पाया गया, जैसे लेबर एक्ट का इसमें उल्लंघन पाया गया और बॉन्डेड लेबर जैसी यहाँ पे स्थिति जो है इनके घर में चल रही थी। और ये भी बात सामने आई कि एक और लड़की भी यहाँ काम करती थी जिसकी शादी 22 में इन्होंने कर दी थी। तो नाबालिग बच्चियों को घर पे रख करके और उनसे घरेलू काम करके, तो इसमें शोषण की बातें भी जो जॉइंट टीम की जो रिपोर्ट है उसमें सामने आई है। तो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें तहरीर मिली है उसके बेसिस पे सुसंगत धाराओं में, जैसे 143(4), 143(5) BNS और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और बॉन्डेड लेबर एक्ट की कुछ धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है लोकल एमएलए और उनकी जो वाइफ हैं उनके अगेंस्ट में। इसमें FIR में मारपीट का भी जिक्र है कि उसने अपने बयान में कहा है कि उसके साथ मारपीट होती थी। कौन उसके साथ मारपीट करता था? देखिए, उस जांच रिपोर्ट में, जो संयुक्त टीम की जो जांच रिपोर्ट में है, इस तरह की बातें सामने आई है कि मृतका के पास एक मोबाइल भी था जिस मोबाइल को इनकी वाइफ ने छीन लिया था और उसके बाद उस मोबाइल से बात करने की अनुमति नहीं थी और यदाकदा इसका शोषण किया जाता रहा है। जब PM रिपोर्ट में कुछ तथ्य निकल के आए हैं अभी तक, किस तरह की बातें उसमें सामने आई हैं? देखिए, PM रिपोर्ट में तो प्रथम दृष्टया एंटीमॉर्टम हैंगिंग ही आया है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। यह पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है कि इसने जो है अल्टीमेटली जो फांसी लगाई वो किन परिस्थितियों में लगाई और जो तथ्य सामने आएंगे उसमें संभवतः इसमें धारा की भी बढ़ोतरी की जाएगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी।